ये नगर पालिका कर्मचारी संघ लगातार 3-4 साल से अपनी मांग मुद्दों को लेके उसमें ठेकेदार को बीच से हटाने की बात है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी की बात है, समान काम समान वेतन की बात है, और इनको मिलने वाली जो तेल साबुन छोटे छोटी जो बातें हैं इनको लेके इन्होंने सरकार को एजेंडा दिया। सरकार से बातचीत हुई, माननीय मंत्री अनिल विज से भी इनकी बातचीत हुई और सरकार के साथ एक सहमति बनी। उन मांगों को माना गया, जायज़ मानते हुए उनको लागू करने की बात हुई, लेकिन सरकार ने बातचीत करके जो सहमति बनी थी उनको लागू नहीं किया। उसके बाद दोबारा फिर नगर पालिका कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के लिए खाली इस बात को लेके कि हमारे जो आपने सहमति बनी है जिसको आपने जायज़ माना है उनको ही लागू कर दिया जाए, लेकिन इसके विपरीत सरकार जो है ना इनको प्रताड़ना की नीति पे चल पड़ी और इनके जो काम हैं उनको टुकड़ों में जो है ना आउटसोर्स पॉलिसी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। उसके इसमें मुख्य रूप से जो डोर टू डोर का है या कूड़ा कलेक्शन की बात है, रात्रि सफाई के कर्मचारियों की बात है, इनका ठेका देना शुरू कर दिया। जबकि सरकार ने समझौता किया था कि हम जो है ना ठेकेदार को बीच में नहीं रखेंगे, कर्मचारी डायरेक्ट कमेटी के रोल पे रहेंगे और सरकारी खजाने से वेतन लेगी। इसी प्रकार से दो और कई जगह पे जो इनकी सीवरमैन की समस्याएं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देश दिए हुए हैं, आदेश किए हैं कि कोई भी आदमी सीवर के अंदर नहीं जाएगा। सीवर के अंदर कोई सफाई करनी है तो मशीनों के साथ करनी है, लेकिन बहुत से साथी अपने इसके अंदर जान चली गई, फिर भी इस सरकारी अमला सरकारी जो दबाव रहता है उसके अंदर उनको मजबूर किया जाता है उतरने के लिए। और सीवर के अंदर हमारे बहुत से साथी हिसार में है या दूसरी जगह है, उनके अंदर उनकी जानें चली गई। कोरोना काल के अंदर एक समझौता किया सरकार ने सफाई कर्मचारियों के साथ और अपने कमेटी के कर्मचारियों के साथ, फायर के कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने उस संकट के काल में, उस घड़ी में जहाँ पे सभी लोग अपने घरों के अंदर डर से ज़िंदगी बचाने के लिए दुबके बैठे थे, इन साथियों को बाहर आने के लिए मजबूर किया गया कि चाहे उनकी दाह संस्कार की बात है या उनके इलाज की बात है, उनके वार्डों में साफ़ सफाई की बात है, कमेटी के कर्मचारियों को वहाँ पे लगाया गया और उनके साथ इन्होंने सरकार ने एक प्रेस नोट जारी करके कि हम इनको भी स्वास्थ्य विभाग की तरह बीमा के तहत 50 लाख रुपए देंगे। लेकिन बहुत से साथियों का हमारा जीवन जो है ना उन्होंने न्यौछावर कर दिया इस कोरोना काल में भी, दूसरे साथियों की ज़िंदगी बचाते हुए, लेकिन उनके साथ भी वहाँ पर भी धोखा हुआ। इस प्रकार की जो मांगे हैं उनको लागू करवाने के लिए लगातार कमेटी की राज्य कमेटी स्टेट सरकार से बातचीत करती रहती है और अभी भी कल भी इनकी बातचीत हुई कि हम जो हड़ताल दे रखी है 2 दिन की, सिर्फ उन्हीं बातों को मनवाने की है जिन्होंने आपने जायज़ मानना है, उनको लागू कर दीजिए, ठेकेदार को बीच से हटा दीजिए। हमारे जो सीवर मैन के जो साथी उनके लिए सुरक्षा उपकरणों की, सीवर खोलने के लिए मशीनों की व्यवस्था की जाए और दूसरे जो हमारे मांग और मुद्दे हैं वो चाहे स्थानीय स्तर पे साबुन लेने की बात है, झाड़ू के छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, तेल की बात है, इस प्रकार के जो उनकी बातें हैं उनको लागू करवाया जाए। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है और कल भी उनकी निष्फल वार्ता रही और आज हमारी राज्य कमेटी नगर पालिका की इसके अंदर आज मीटिंग करके रोहतक के अंदर एक फैसला लेगी कि इस आंदोलन को, इस हड़ताल को और आगे बढ़ाना है या इसको आज यहीं पे रोकना है, क्योंकि ऐसे हम सरकार से डरने वाले भी नहीं हैं। और सर्व कर्मचारी संघ ने भी इसमें ये फैसला किया कि ये अकेले नगर पालिका की नहीं है, दूसरे विभागों को भी ये निजीकरण के अंदर झोंका जा रहा है। वो चाहे बिजली के बिल अमेंडमेंट 2022 की बात हो या रोडवेज में लाल पट्टी की बसें लाने की बात है, पब्लिक हेल्थ में जो ठेकेदार के कर्मचारी लागू किए गए हैं, हेल्थ के अंदर जो कर्मचारियों का जो रोज़गार छीना जा रहा है लगातार, इस प्रकार के जो मुद्दे, स्कूलों को बंद किया जा रहा है मर्जर के नाम पे, स्वास्थ्य से, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और अगर ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं, अगर ये सुविधाओं के ऊपर कटौती लगती है तो सर्व कर्मचारी संघ भी इस आंदोलन में सीधे रूप में भागीदारी करेगा। और हम ये कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से सरकार को कि
समय रहते इनकी बातचीत सुने, नगर पालिका कर्मचारी संघ की मीटिंग बुला के उनके जो मांग मुद्दे, जो मानी हुई बातें हैं उनको लागू करे, अन्यथा ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगा और पूरा हरियाणा के अंदर ये फैलने का कोशिश रहेगी। मैं रामफल दलाल, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ जींद। आज इस हड़ताल के अंदर नगर पालिका का सफाई कर्मचारी है, फायर का कर्मचारी है, नगर पालिका के लिपिक हैं या दूसरे दरोगा हैं, वो सभी साथी एकजुट होके, अगर जींद की बात करें हम 99% यहाँ पे हड़ताल है और पूरा सन्नाटा है दफ्तर में। कहीं पूरे 2 दिन से शहर के अंदर सफाई नहीं है, गंदगी के ढेर लग चुके हैं यहाँ पे। और सर्व कर्मचारी संघ नैतिक रूप से बिजली के कर्मचारियों ने यहाँ के समर्थन दिया है, राजस्व विभाग के पटवारियों ने यहाँ के समर्थन दिया है, अध्यापक संघ के साथियों ने आके यहाँ पे समर्थन दिया है। और दूसरे ये भी कहना चाहते हैं हम कि सरकार ने जिस प्रकार से पूरी हरियाणा के अंदर प्रताड़ना की एक मुहिम छेड़ी हुई है, उसमें से कैथल के कर्मचारी जो टीचर हैं उसको सस्पेंड करने की बात है या दूसरी और प्रताड़नाएं हैं, इनको भी सर्व कर्मचारी संघ सहन नहीं करेगा और डट के मुकाबला करेंगे। और सड़कों पे उतर के ज़रूरत पड़ी तो आम जनता के बीच जाके भी हम इस आंदोलन को खड़ा करेंगे।